दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है? सीरीज। सीरीज को हम हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। क्या कहते हैं हिंदी में? हम इसको श्रृंखला कहते हैं। ये चैप्टर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, पुलिस हो या एसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर में कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। सीरीज़ के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बेसिक बता देता हूं, जो आप पहले 7वीं 8वीं या फिर 10वीं क्लास में पढ़े होगे आप लोग इन चीज़ों को। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हमारे पास। तो यहाँ पे 5 प्रकार की संख्या मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो पहली संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। शुरू कहाँ से होती हैं ये? 1 से। 1 2 3 4 5, इसी प्रकार ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए बच्चों वाली बात है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें, क्योंकि आप 7वीं 8वीं ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। ठीक है, यदि आप नहीं पढ़े हो तो आप अभी पढ़ लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यदि आपके पास नंबर्स का नॉलेज नहीं है तो फिर आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे करोगे? क्लियर है? समझ पा रहे हो आप लोग? तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है, बच्चों वाली बात है। सेकेंड नंबर में आते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स। शुरू कहाँ से होती हैं? 0 से। 0 1 2 3 4, इसी प्रकार ये भी कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। थर्ड नंबर क्या है हमारा? सम संख्या है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। तो इवन नंबर्स तो वैसे भी आप सभी जानते हो, सम संख्या है। जो 2 से कट जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक ठीक। 2 से शुरू होता है, 2 हो गया, 4 6 8 10 12 14। इसी प्रकार यदि मैं आगे लिखना चाहूँ तो 14 के बाद क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 के बाद 18 20 22। इसी प्रकार ये भी जो है अनंत तक जाती हैं। सब क्या होते हैं? हमारी इवन नंबर्स या सम संख्याएं होती हैं। फोर्थ नंबर में देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। इसका मतलब जो 2 से ना कटे, जो 2 से नहीं कटता उसी को हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। शुरू कहाँ से होती हैं? 1 से। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। इसी प्रकार 19 के बाद यदि आप लिखना चाहो तो विषम संख्या क्या हो जाएगी? 21। 21 के बाद क्या हो जाएगा? 23। 23 के बाद विषम संख्या क्या हो जाएगी? 25। 25 के बाद 27, फिर 29 31 33। इसी प्रकार ये विषम संख्याएं भी कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट नंबर क्या है? आभास संख्याएं। आभास संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। देखो इंग्लिश हिंदी आपको दोनों जानना है, क्लियर है ना? क्योंकि आजकल जो है दोनों लैंग्वेज का हर जगह यूज हो रहा है। तो आभास संख्याएं, प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? जो किसी से विभाजित नहीं होती या फिर जो किसी से नहीं कटती, उसको हम क्या बोलते हैं? आभास संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2, 2 किसी से कट रहा है क्या? नहीं। 3 5 7 11 13, यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये किसी दूसरे नंबर से नहीं कटते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? आभास संख्याएं बोलते हैं। यदि मैं आपसे दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो आभास संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से कटती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आभास संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आभास संख्याएं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 43 का। 43 क्या है? आभास संख्या है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? आभास संख्या वो संख्या होती हैं जो एक से कटती हैं और स्वयं, स्वयं मतलब 43 जो है किससे कटेगा? 43 से। आप ये बताइए, ये 43 जो नंबर आपको दिख रहा है ये एक और 43 के अलावा किसी से कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कट रहा है। इसलिए ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? आभास संख्या। इसी प्रकार 67, 67 भी किससे किससे कटेगा? एक तो एक से कटेगा और एक स्वयं किससे कट जाएगा? 67 से कट जाएगा, इसलिए क्या होगी? आभास संख्या। तो संख्याओं के प्रकार में क्लियर है आपका? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और क्या है? आभास संख्याएं। ये पांचों चीजें यदि क्लियर है तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीरीज के कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का एक सीरीज दे देता है, फिर बोलता है अगला नंबर क्या होगा, है ना? आपको आभास संख्या दे देगा, आभास संख्या में फिर बोलेगा कि अगली आभास संख्या, बोलेगा नहीं वहाँ पे बट लिखा रहेगा कि नेक्स्ट नंबर बताइए, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो वहाँ पे आपको पहचानना होगा कि ये सीरीज किसका है? आभास संख्या वाला सीरीज है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आप लोगों को कुछ चीज़ें और याद करनी है। मैं आपको यहाँ पे स्लाइड दिखा देता हूँ।
और जो अगली चीज याद करनी है आपको वो क्या है, स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। तो आपको वर्ग याद करना है, और वर्ग आपको कहाँ से कहाँ तक याद करना है, 1 से लेकर 40 तक। ठीक, ये मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, आपको खुद याद करना है वर्ग कहाँ से कहाँ तक, 1 से 40 तक। बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिनको 1 से लेकर 20 तक ही वर्ग याद नहीं होगा। ठीक है, और चलें कंपटीशन निकालने। तो देखो, यदि आपको कंपटीशन निकालना है, कोई भी पेपर निकालना है, तो कम से कम जितना बेसिक बेसिक नॉलेज है उतना तो आप एक्वायर करो पहले, इसके बाद तो कंपटीशन निकालोगे। तो ध्यान रखना, आपको क्या याद करना है, यहाँ पे वर्ग याद करना है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 40 तक। 1 से लेकर 10 तक तो सभी को याद होगा, तो बच्चों का खेल हो गया। अब उन लोगों को तो मैं क्या ही बोलूँ जिनको 20 तक याद नहीं है। ठीक है, तो आपको 1 से लेकर 40 तक याद करना है वर्ग। ठीक, कम से कम 50 तक कर लो तो और अच्छा है। फिर मैं आपको यहाँ पे याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। इसी प्रकार यहाँ पे 29 का देखोगे तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 841। 22 का स्क्वायर कितना है, 484। 28 का स्क्वायर कितना है, 784। आप देख रहे हो सिमिलरिटी क्या है इसमें, देखो 21 के स्क्वायर में 441, लास्ट में क्या है, 41 दिख रहा है। उसी प्रकार 29 के स्क्वायर में लास्ट में क्या दिख रहा है, 41, 841। 22 का स्क्वायर देखोगे तो 484, देखो लास्ट में 84 है। उसी प्रकार 28 का स्क्वायर देखोगे तो लास्ट में क्या है, 84 है। उसी प्रकार 23 का स्क्वायर 529। 27 का स्क्वायर आप देखोगे तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। 24 का 576, लास्ट में क्या है, 76 है। 26 में भी लास्ट में क्या है, 76 है। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676। 25 का तो याद ही होगा, 625 होता है। और 30 का भी याद होगा, क्या होता है, 900। तो इस तरह से आपको कोई ना कोई लॉजिक ढूंढ के कहाँ तक याद करना है, 1 से 40 तक आपको स्क्वायर या वर्ग याद करना है। नेक्स्ट में आपको घन याद करना है। ठीक है, क्यूब्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, घन। और घन आपको कहाँ से कहाँ तक याद करना है, 1 से 20 तक। 1 से 20 तक में आपका काम हो जाएगा, आप आगे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं करना है आपको, आप आगे भी कर सकते हो, बट 1 से 20 में आपका काम हो जाएगा। मैथ्स में भी काम हो जाएगा और रीजनिंग में भी। 1 से लेकर 10 तक तो आप सभी को याद होगा, ये मेरा मानना है। 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक अधिकतर लोगों को याद होगा। 11 का भी याद होगा, और यहाँ पे 20 का भी। इनके बीच का आप सबको याद करना है सब। 13 से लेके कहाँ तक, 19 तक, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो बेसिक चीजें इतनी ही हैं। यदि आपको इतनी चीजें पता है तो आप सीरीज के क्वेश्चन कर लोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं सीरीज होता क्या है, सीरीज में प्रश्न किस तरह से आते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, टाइप देखेंगे, हल कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन लाएंगे। फिर प्रैक्टिस सेशन में हम देखेंगे कि किस किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और किस किस तरह क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2, 2 के बाद क्या है, 4, 6, 8, 10। हो सकता है आप देख के ही बता दो, क्योंकि ये सम संख्याओं का सीरीज है। मैंने अभी आपको बताया था ना, सम संख्या शुरू कहाँ से होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब क्या होती है, हमारी सम संख्याएं होती हैं। तो जो आपको सीरीज दिख रहा है वो कौन सा सीरीज दिख रहा है, सम संख्या का सीरीज दिख रहा है ना। तो 2, 2 के बाद सम संख्या 4, 4 के बाद 6, 8, 10, फिर 10 के बाद सम संख्या हमारी क्या आती है, बताइए, 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। समझ पा रहे हो आप। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 2 के बाद 4 आ रहा है तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 2। 4 के बाद 6 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 2। 6 के बाद 8 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है। इसी प्रकार 8 के बाद क्या हो रहा है, 10, तो कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे, 2। सब में 2 2 प्लस हो रहा है। उसी प्रकार आप 10 में 2 प्लस करोगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसके बाद हमारा अगला नंबर क्या होगा। यदि आपको पता है विषम संख्याएं क्या होती हैं तो आप समझ जाओगे कि ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें किन संख्याओं का क्रम है, विषम संख्याओं का ये क्रम है। क्योंकि 1 के बाद हमारी विषम संख्या क्या आती है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11, फिर 11 के बाद हमारी जो विषम संख्या होती है वो क्या होती है, 13। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज से क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, लॉजिक ढूंढना होता है। जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन में एक ही लॉजिक लगे, हो सकता है एक क्वेश्चन में 2 लॉजिक लगे, 3 लॉजिक लगे, 4 लॉजिक लगे। ठीक है, तो 4 5 तक लॉजिक लगते हैं, इससे ज्यादा लॉजिक नहीं लगते हैं क्वेश्चंस में। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हम ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपसे अभी 2 चीजें पूछूंगा, फर्स्ट और सेकेंड। यार मैं यहाँ से पूछ तो नहीं पाऊंगा, बट आपको खुद से पूछना है
कि जब आप सीरीज के क्वेश्चन हल करते हो तो आप क्या लॉजिक देखते हो या फिर आप आंसर ढूंढते हो। दो चीज़ें आपको स्वयं से पूछनी है कि जब आप सीरीज के क्वेश्चन हल करते हो तो सबसे पहले आप लॉजिक ढूंढते हो या फिर आंसर ढूंढते हो। यदि आप सबसे पहले आंसर ढूंढ रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको आंसर नहीं ढूंढना है, सबसे पहले क्या ढूंढना है, लॉजिक। यदि आपको किसी क्वेश्चन का लॉजिक मिल गया है तो उसका आंसर तो आ ही जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। यदि किसी क्वेश्चन का आपको लॉजिक मिल गया है तो उसका आप आंसर आसानी से निकाल लोगे। ये चीज़ें आप दिमाग में रख लो अच्छे से, क्योंकि ये ट्रिक है ना बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, खासकर टफ क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं ना उस क्वेश्चंस में ये तरीका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें लॉजिक देखना है। क्लियर है, लॉजिक देखते हैं क्या है। एक चीज़ आपको यहाँ पे और बताना है। पहली बात तो यहाँ पे लॉजिक और आंसर में सबसे पहले आपको क्या देखना है, लॉजिक देखना है। एक चीज़ और, यदि नंबर्स आपको बड़े मिल गए क्वेश्चन में, यदि नंबर्स बड़े बड़े दिए हुए हैं तो आपको जो हल करना है क्वेश्चंस को वो राइट टू लेफ्ट करना है। कहाँ से कहाँ, राइट टू लेफ्ट हल करना है। इसका मतलब आपको इधर से क्वेश्चन को हल करते हुए लॉजिक पकड़ना है आपको। कैसे, इस क्वेश्चन में देखते हैं। पहले आप ये देखिए कि 30 से 42 हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। 30 से 42 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, 12 जुड़ रहा है। गुणा तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 30 से 42 बहुत पास है। यदि 30 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो गुणा तो हो नहीं रहा है, तो क्या जुड़ रहा है ना यहाँ पे, कितना जुड़ रहा है, 12। इसी प्रकार 20 से 30 देखोगे तो कितना जुड़ रहा है यहाँ पे, 10। 12 से 20 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है यहाँ पे, 8। 6 से 12 कितना जुड़ रहा है, 6। और 2 से 6 कितना जुड़ रहा है यहाँ पे, 4 जुड़ रहा है। तो पहले कितना जुड़ा, 4। 4 के बाद क्या जुड़ा, 6, फिर 8, फिर 10, 12। ये एक क्रम दिख रहा है आपको। और क्रम किसका क्रम है, सम संख्याओं का क्रम है। तो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, 14। तो जब आप 42 में 14 जोड़ दोगे तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56। क्लियर है ये क्वेश्चन। यदि डाउट हो इसमें तो आप वीडियो को जो है रिपीट मतलब दोबारा देख लेना आप लोग, है ना। यदि ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको दोबारा बता देता, ऑनलाइन है, आप जितने बार चाहे उतने बार आप दोबारा देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी नहीं है ना। देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें देखो बड़े नंबर्स मिल गए ना, 15 से क्या 236। 15 से आपको डायरेक्ट क्या मिल रहा है, 236। तो अब लॉजिक ढूंढना पड़ेगा आपको। यदि आप इसको शुरू से करते ना तो शुरू से 2 से 1 हो रहा है तो आप क्या सोचते, कितना माइनस हो रहा है, 1। फिर 1 से 2 करते तो आप क्या सोचते, कितना प्लस हो रहा है, 1। फिर 2 से 15, कोई लॉजिक बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बन रहा है लॉजिक। तो आपको क्या करना है, लास्ट से देखना है। 15 से क्या हो रहा है, 236। तो यहाँ पे देखिएगा आप, 15 से 36 हो रहा है मतलब 15 का गुणा हुआ होगा। इस 15 में 15 का गुणा हुआ होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 225। भाई 15 में यदि आप 15 का गुणा करते हो तो कितना आता है, 225 आता है। या फिर इसको मैं कह सकता हूँ 15 का क्या है, स्क्वायर। हमें लाना कितना है, 236। तो 15 में 15 गुणा करेंगे 225 आएगा। हम एक बार 15 में 16 का गुणा कर लेते हैं। यदि आप 15 में 16 का गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 240। अब आपको ये देखना है कि 236 के पास कौन सी संख्या है, 225 या 240। आपको दिख रहा होगा कि 236 के पास कौन सी संख्या है, 240। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 15 में किसका गुणा हुआ होगा, 15 में गुणा हुआ होगा 16 का। 15 में 16 गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 240। 240 तो है नहीं यहाँ पे, कितना है, 236। इसका मतलब 4 क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पे आप लॉजिक देखोगे, 2 से 15 हो रहा है तो सबसे पहले क्या किया होगा, 9 का गुणा, 2 नाम क्या हो जाएगा, 18। इसके बाद कितना माइनस किए होंगे, 3। 18 में 3 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। 1 से 2 हो रहा है यहाँ पे, इसमें क्या किए होंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऊपर आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 से 2 हो रहा है, किसका गुणा हुआ होगा, 4 का। 1 में 4 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 4। लेकिन यहाँ पे तो 2 है, 2 माइनस कर दो,
एक में 4 का गुणा करोगे 4, फिर 2 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 से 1, 2 से 1 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, मतलब क्या हुआ, पहले किसका गुणा हुआ होगा, 1 का। 2 में 1 का गुणा करोगे 1 होगा, फिर माइनस कितना करोगे आप, 2 में 1 का गुणा कर दिए 2 हो गया, और माइनस कितना करोगे 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो लॉजिक समझ में आया आपको इसका, क्या आपको लॉजिक समझ में आया? यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे आप देखिएगा ध्यान से, पहले क्या किया, इसमें 1 से गुणा किया, फिर कितना माइनस किया 1, इसके बाद क्या किया, 9 से गुणा किया, फिर माइनस कितना किया, 3 माइनस किया, है ना। यहाँ पे 9 से गुणा नहीं किया, बीच में एक और आ रहा है ना, यहाँ पे बीच में एक संख्या छूट गई है, और वो संख्या क्या है, 4, ठीक है। सबसे पहले 1 से गुणा किया, फिर 1 माइनस किया, इसके बाद किससे गुणा किया, 4 से, 4 से गुणा करके किससे माइनस किया, 2 से, इसके बाद किससे गुणा हुआ, 9 से, 9 से गुणा करने के बाद किससे माइनस हुआ, 3 से, फिर किससे गुणा हुआ, 16 से, 16 से गुणा करने के बाद क्या किया, 4 माइनस किया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले 1 से गुणा 1 माइनस, 4 से गुणा 2 माइनस, 9 से गुणा 3 माइनस, 16 से गुणा 4 माइनस। तो 1 सबसे पहले क्या है यहाँ पे 1, 1 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 9, 9 के बाद क्या है 16। तो आपको लॉजिक दिख रहा है, 1 1 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, है ना। तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 25 होगा। इसका मतलब आप क्या करोगे 25 से गुणा करोगे, माइनस कितना करोगे, माइनस कितना करोगे, ध्यान से देखो यहाँ, पहले आपने 1 माइनस किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब कितना माइनस करोगे, अब माइनस करोगे 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 236 को जो है 25 से गुणा करना है, और माइनस कितना करना है 5 करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना हो जाएगा 5895। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को, क्लियर है ना। तो मेरा बताने का मतलब यही था कि सबसे पहले आपको लॉजिक देखना है, आंसर नहीं देखना है, ठीक है। और यदि जब बड़े नंबर्स हों तो बड़े नंबर्स हों तो ध्यान रखना है आपको, जो लॉजिक है वो लॉजिक कहाँ से लेना है, राइट टू लेफ्ट लेना है। राइट टू लेफ्ट कहने का मतलब मेरा समझ रहे हो आप, राइट टू लेफ्ट लेना, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो लॉजिक लगाना है वो बड़े नंबर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि बड़े नंबर्स आ जाए तो आपको करना क्या है, राइट टू लेफ्ट देखना है ना। आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यदि बड़े नंबर्स आ जाए तो राइट टू लेफ्ट आपको सॉल्व करना है। राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है मतलब कि लास्ट साइड से आपको सॉल्व करना है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक एग्जांपल देख लो आप, जैसे यहाँ पे 2 से 6 है ना, 2 से क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो 2 से 6 बनने के लॉजिक होने के कई सारे इसके लॉजिक हो रहे हैं। कैसे 2 से 6 कैसे कैसे बन सकता है, हो सकता है 4 क्या हुआ हो प्लस हुआ हो, पहली संभावना। हो सकता है 2 से गुणा हुआ हो प्लस 2 हुआ हो, 2 से जब आप गुणा करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हो सकता है क्या किया हो 2 का क्यूब किया हो, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और माइनस कितना कर दिया हो फिर 2, जब 2 का क्यूब करोगे फिर 2 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 से 4 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनेंगी आपकी, 3 से 4 लॉजिक बनेंगे 2 से 6 होने के, जबकि 30 से 42 होने के सिर्फ 1 या 2 लॉजिक है। 30 से 42 हो रहा है कितना प्लस हो रहा है 12 प्लस हो गया। समझ गए लॉजिक, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब बड़े नंबर्स आए तो आपको क्या करना है, लास्ट साइड से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े हम, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, 3, 3 के बाद क्या दिया हुआ है 4, 4 के बाद क्या है 12, 12 के बाद क्या है 45, 45 के बाद क्या 196। इसके बाद आपको अगला नंबर यहाँ पे बताना है कि अगला नंबर यहाँ पे क्या आएगा। यदि आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप पूछ सकते हो मुझसे, है ना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको थोड़े से भी क्वेश्चन में डाउट हो रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, दिक्कत वाली बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, यदि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही तो पूछ लो, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है, समझ सकते हो आप, है ना। 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ गए।
तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, 3 फिर 4, 4 के बाद क्या दिया हुआ है 12, 12 के बाद 45 और 45 के बाद क्या है 196 है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपको बड़े नंबर्स दिख रहे हैं तो आपको लास्ट से सॉल्व करना है। कहाँ से सॉल्व करना है, लास्ट से। इस क्वेश्चन को हम लास्ट से ही सॉल्व करते हैं। 45 से क्या हो रहा है 196, तो 45 से 196 हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है किसी ना किसी का गुणा ही हुआ होगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर नॉर्मली प्लस नहीं होता है। तो 45 से कितना हो रहा है 196 हो रहा है। तो आप खुद सोचिए किसका गुणा हुआ होगा 45 से 196 में। तो हो सकता है 4 का गुणा हुआ हो। जब 45 में आप 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 16 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 हो जाएगा। क्लियर है। जब 45 में 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है हमारे पास 196 है, कितना प्लस कर दिया होगा आप बता सकते हो, 16। अब यहाँ पे 4 का हमने देख लिया, एक बार 5 का भी आप देख लो। 45 में यदि 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 चौको 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, तो 225 हो रहा है। लेकिन आप देखोगे कि 196 के पास कौन सा, 180 पास है कि 225 पास है, तो आपको पास कौन सा दिखेगा 180 दिखेगा ना। इसलिए हमने यहाँ पे 45 को किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया। 45 को आप 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर हमने कितना प्लस कर दिया 16 प्लस कर दिया। 12 से 45 कैसे बनेगा आपका, आप खुद ही बताइए, आप खुद कर लोगे, अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। 12 से 45 कैसे बनेगा, यदि मैं 3 का गुणा कर दूं कितना हो जाएगा 12 3 36, और 36 में मैं 9 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 45। 4 से 12 देखते हैं, 4 से 12 कैसे हुआ होगा, 2 का गुणा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और यदि मैं 4 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा मेरे पास 12। 3 से 4 देखते हैं हम, 3 से 4 में किसका गुणा हुआ होगा 1 का, 3 एक कम क्या हो जाएगा 3, यदि मैं 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 4। तो आप देख रहे हो कैसा लॉजिक बन रहा है, पहले 1 से गुणा किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 2 से गुणा किया 4 प्लस किया, फिर 3 से गुणा किया 9 प्लस किया, 4 से गुणा किया फिर कितना प्लस किया 16 प्लस किया। तो लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, पहले 1 से गुणा कर रहा है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर किससे 4 से, और जोड़ क्या क्या रहा है, पहले 1 फिर 4 फिर 9 और क्या 16। क्लियर है यहाँ तक। पहले क्या जोड़ा, एक, एक किसका स्क्वायर है 1 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो इसी प्रकार जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आगे आप किसका गुणा करोगे 5 से, 1 2 3 4, आप किससे गुणा करोगे 5, और प्लस कितना करोगे 16 4 का स्क्वायर था ना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो जब आप 196 में 5 का गुणा करोगे और 25 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा ये 1000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1005। क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे चले हम। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, आई होप कि यहाँ तक आप किसी को डाउट नहीं है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 4 16 75 और क्या 364। इसमें देखेंगे आप लास्ट से ही देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लग रहा है हमको, शुरू से नहीं देखना है, क्योंकि शुरू से कई सारे लॉजिक लग जाएंगे। तो आपको लास्ट से देखना है। 75 से 364 हो रहा है, 75 से 364 हो रहा है, गुणा हुआ होगा किसी ना किसी संख्या का, है ना। तो 75 से जब आप 364 जाओगे तो किससे गुणा हुआ होगा 4 से। तो आप 75 गुणा 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 300 होगा, और 300 से कितना है 64 ज़्यादा है, यदि मैं इसमें 64 जोड़ दूं तो 364 बन जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, 75 से 364 हो रहा है तो किसी ना किसी संख्या क्या हुआ होगा गुणा। तो गुणा किससे हुआ है 4 से। यदि 75 में मैं 4 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 आएगा, लेकिन यहाँ पे 364 है तो मैंने 64 प्लस कर दिया। इसी प्रकार 16 से 75 आप देखोगे, 16 से 75 में कौन सा लॉजिक लगा है। तो आप देखेंगे 16 में यदि मैं 3 से गुणा कर दूं तो 16 3 कितना हो जाएगा 48, यदि मैं 48 में कितना जोड़ दूं 27, तो कितना हो जाएगा ये 75 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 से 16 में किससे गुणा हुआ होगा 2 से, 2 से गुणा करूंगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यदि 8 में 8 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 16। 3 से 4 हो रहा है, किससे इंटू हुआ 1 से, 3 एक कम 3, यदि मैं 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। तो देख रहे हो आप कौन सा लॉजिक बन रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे डिटेल में बगल में समझा देता हूँ। पहले क्या किया है, 1 से गुणा किया फिर 1 प्लस किया, इसके बाद क्या किया है 2 से गुणा किया फिर 8 प्लस किया, इसके बाद
3 से गुणा फिर कितना प्लस 27। इसके बाद क्या किया है 4 से गुणा फिर कितना प्लस किया 64। पहले 1 से गुणा किया फिर 2 से फिर 3 से फिर किससे 4 से। अब आप किससे गुणा कर दोगे 5 से गुणा कर दोगे। इसके बाद सेकंड लॉजिक आप देखोगे यहाँ पे एक एक क्या है 1 का क्यूब है, यहाँ पे 8 किसका क्यूब है 2 का, इसीलिए आपको क्यूब लर्न करने के लिए बोल रहा था। 27 किसका क्यूब है 3 का, 64 किसका क्यूब है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब। यहाँ पे अब क्या प्लस हो जाएगा 5 का क्यूब। क्या प्लस होगा अब यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस होगा। तो 5 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा लॉजिक लगाना है, आपको सबसे पहले 5 से गुणा करना है और जोड़ना कितना है 125। तो जब आप 5 से गुणा करोगे और क्या करोगे इसमें 125 क्या करोगे गुणा कर दो, आप इसमें जोड़ लो। जब 5 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये 5 चौको 20, 5 छः का 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, 5 से 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। और जोड़ना कितना है हमको इसमें 125 जोड़ना। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 10, ये भी 10 हो गया और ये कितना हो जाएगा 2000। क्लियर है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2005। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और कुछ क्वेश्चन के हम टाइप देखेंगे यहाँ पे, है ना। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। आगे हम क्वेश्चंस में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। हम ये देखेंगे कि और किस किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं। ठीक, तो 57 से 110 हो रहा है, इसमें हम देखते हैं 57 से 110 हो रहा है तो कितना जुड़ रहा है यहाँ पे 53 जुड़ रहा है। 110 से 163 हो रहा है, इसमें भी कितना जुड़ रहा है 53। 163 से 216 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है इसमें 53। 216 से 269 हो रहा है, इसमें भी कितना जुड़ रहा है 53 जुड़ रहा है। तो इसी प्रकार 269 में भी आप क्या करोगे 53 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे 53। तो जब आप 269 में 53 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 322। तो इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है आप देख रहे हो, सब में कितना प्लस किया है 53, सब में समान संख्या प्लस किया है ना। इसका मतलब जो ये टाइप है ना हमारा वो समान संख्या जोड़ने वाला टाइप है। ये हो सकता है आपके पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है अगले टाइप का, बट आपको लॉजिक जानना होगा। ये कौन सा लॉजिक है समान संख्या प्लस कर रहा है इसमें, है ना। कितना प्लस कर रहा है सब में 53, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 322। इसी प्रकार अगला देखते हैं हम। 3 के बाद क्या है 7, 12, 18, 25 और क्या है 33। आप इसका आंसर वीडियो को पॉज करके इसका आप लोग आंसर जो है निकाला करिए, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं कि बस आप मेरे सहारे या फिर मैं बता रहा हूँ तो आप ऐसा समझिए कि सर ही बताएंगे पूरा। आप खुद से ट्राई किया करिए वीडियो को पॉज करके बीच में, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें 3 से 7 हो रहा है, 3 से 7 हो रहा है तो आप मुझे ये बताओ कितना प्लस हो रहा है इसमें 4 प्लस हो रहा है। 7 से 12 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 5। 12 से 18 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 6। 18 से 25 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 7। 25 से 33 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले 4 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर 7, फिर कितना 8। तो अब कितना प्लस होगा बताओ आप 9 प्लस होगा। अब 33 में आप 9 प्लस कर दोगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 42 बन जाएगा। बहुत ईजी। इसमें इसमें कौन सा सीरीज लग रहा है पता है आपको, पहले 4 प्लस हुआ है, फिर 5, फिर 6, 7, 8। तो कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें, इसमें लॉजिक जो लग रहा है ना वो प्राकृतिक संख्या वाला लॉजिक लग रहा है। इसमें प्राकृतिक संख्याएं प्लस हो रही हैं। 4 के बाद प्राकृतिक संख्या क्या आती है 5, फिर 6, फिर 7, फिर क्या 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2, 6, 12, 20, 30 और 42। इस क्वेश्चन को तो हमने पहले भी कर लिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्या बताया था 56। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हो चुका है पहले भी। अगला क्वेश्चन क्या है 0, 3, 8, 15, 24, 35। इसके बाद आपको बताना है क्या होगा। तो 0 से 3 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे 3। 3 से 8 कितना प्लस हो रहा है 5। 8 से 15 कितना प्लस हो रहा है 7। 15 से 24 कितना प्लस हो रहा है 9। और 24 से 35 कितना प्लस हो रहा है 11। 3 पहले कितना प्लस हुआ 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। तो अब 11 के बाद कितना प्लस करोगे, अब 13 प्लस करोगे। क्यों, क्योंकि ये देख रहे हो आप ये पूरा विषम संख्या वाली सीरीज है। 3 के बाद विषम संख्या क्या आती है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। तो 11 के बाद अब क्या प्लस करोगे 13 प्लस कर दोगे। जब 35 में आप 13 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 48। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा
48 बन जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप सभी का क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आ रहा होगा अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 1, 3, 6, 11, 18। इसके बाद आपको आगे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो 1 से 3 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे आप बता सकते हो? 2। 3 से 6 हो रहा है 3, ये बहुत ईजी है ये। 6 से 11 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है? 5। और 11 से 18 हो रहा है, अभी कितना प्लस हो रहा है? 7। तो पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, फिर क्या 7। कोई लॉजिक दिख रहा है इसमें या फिर कोई सीरीज दिख रहा है इसमें? देख रहे हो आप, ये आभास संख्या है। 2, 2 के बाद आभास संख्या क्या आती है? 3, 3 के बाद आभास संख्या क्या आती है? 5। और 5 के बाद क्या आती है? 7। इसी प्रकार 7 के बाद जो हमारी अगली संख्या वो प्लस होगी, वो क्या होगी बताओ आप? 7 के बाद आभास संख्या हमारी क्या आती है? 11। तो जब आप 18 में 11 प्लस कर दोगे ना, यहाँ पे 18 में 11 ही तो प्लस करना है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 29 बन जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला है 1, 3, 5, 7। ये तो बहुत इजी है, आपको दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, विषम संख्या का सीरीज है। 1 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 3। 3 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 5। 5 के बाद क्या आती है? 7। तो 7 के बाद बताओ विषम संख्या क्या आएगा? 9 आएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 1 से 3 हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। 3 से 5 2 प्लस हो रहा है। 5 से 7 2 प्लस हो रहा है। इसी प्रकार आप इसमें भी 2 प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम अगली स्लाइड ले लेते हैं ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2, 3, 5, 7। उसके बाद आपको बताना है, ये भी बहुत ईजी है बट कंफ्यूज नहीं होना। पिछला क्वेश्चन देखो लगभग सेम ही था, 1, 3, 5, 7। तो इसके बाद हमारा आंसर क्या आया था? 9। इसका भी आंसर क्या 9 होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो शुरू कहाँ से हो रहा है? 2 से। पिछला क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था? 1 से। ये किससे शुरू हो रहा है? 2, 3, 5, 7। तो ये कौन सी सीरीज है? आपको दिख रहा होगा, ये अभाज्य संख्या की सीरीज है। 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? 3, 5, 7। फिर 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी बताओ आप? 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 2, 2 से क्या हो रहा है? 3, 12, 37, 86 और क्या है? 167। इसमें आपको बताना है कि इसके बाद यहाँ पे क्या नंबर आने वाला है। तो 2 से 3 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है। 3 से 12 कितना प्लस हो रहा है? 9। 12 से कितना हो रहा है? 37 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है? 25। इजिली बता सकते हो आप। फिर 37 से कितना हो रहा है यहाँ पे? 86। तो बताओ कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे? 49। इसके बाद 86 से कितना हो रहा है? 167। तो कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे? 121। पहले 1 प्लस हुआ, फिर 9 प्लस हुआ, 25, फिर 49, फिर कितना प्लस हुआ? 121। तो आप देख रहे हो सबसे पहले क्या प्लस हो रहा है? 1 का क्यूब। भाई 1 का मतलब क्या है? 1 का क्यूब। माफ कीजिएगा, यहाँ पे इस स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे क्यूब नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है। हालांकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, बट आगे यदि आप देखोगे ना तो यहाँ पे 9 क्यूब नहीं बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है। 25, 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर बन रहा है। तो 1 यहाँ पे किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर। 9 की बात करूँ किसका स्क्वायर? 3 का। 25, 5 का स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर? 7 का। 121 किसका स्क्वायर? 11 का। तो 1, 3, 5, 7। इसके बाद क्या बन रहा है आपके पास? 11 बन रहा है। इसके बाद आप क्या करोगे बताओ मुझे? 11 का स्क्वायर प्लस करोगे ना, तो कितना हो जाएगा ये? चलिए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है ना। पिछला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह था, बस यहाँ पे डिफरेंस कितना क्या था कि यहाँ पे 1 दिया हुआ था। 1, 3, 5, 7 था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? 2, 3, 5 और क्या 7। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, आप ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज यहाँ पे आपको नहीं होना है। एकदम सेम नहीं है, अलग अलग दोनों। यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में 1 था और पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? 9। तो इसमें भी आप आंसर 9 नहीं देना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? 2, 3, 5, 7 देख रहे हैं ना आपको, ये किस प्रकार की संख्या है?
बताओ आप, आभास संख्या है ये सब, क्या है, आभास संख्या है। तो 7 के बाद आभास संख्या हमारी क्या आती है, 11। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। 2, 3, 12, 37, 86, 167 के बाद बताना है आपको यहाँ पे क्या आएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन। आप क्या करिएगा, वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद नहीं बनेगा तब वीडियो देखिएगा, है ना। तो 2 से 3 हो रहा है यहाँ पे, कितना प्लस हो रहा है, 1। 3 से 12 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे, 9। 12 से 37 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे, 25 हो रहा है। फिर 37 से कितना हो रहा है, 86। तो बताओ कितना प्लस हो रहा है, 49 प्लस हो रहा है। फिर 86 से 167 हो रहा है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे 81 प्लस हो रहा है ना। तो पहले कितना प्लस हुआ, 1। आप यहाँ पे राइटिंग पे मत जाइएगा, क्या मैंने आज ही पेन टैब यूज़ करना शुरू किया है, तो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं, देख रहा हूँ मैंने ये पूरा टेढ़ा लिख दिया है। तो राइटिंग पे मत जाइएगा आप, धीरे धीरे राइटिंग सही आ जाएगी, है ना। अभी नया नया मैंने सेटअप लगाया हुआ है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे लिखने पे। आपको समझ में आ रहा है ना, बस हो गया, लिखावट बाद में सही हो जाएगी। तो 1 की यदि हम बात करें तो 1 किसका स्क्वायर है, आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 25 5 का। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। तो आप देख रहे हो पहले 1 का स्क्वायर प्लस हुआ, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर किसका, 9 का। इसी प्रकार अब 9 के बाद क्या होगा, 11 आएगा ना, क्योंकि विषम संख्या की सीरीज चल रही है। तो 11 का स्क्वायर प्लस करोगे आप, तो जब आप 11 का स्क्वायर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 121। तो जब आप 167 में 121 प्लस कर दोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 288। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 288 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 114, 115, 107, 134, 70। इसके बाद आपको अगला बताना है यहाँ पे क्या आएगा। 114 से 115 हो रहा है, तो स्पष्ट दिख रहा है 1 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है ना। फिर 115 से कितना हो रहा है, 107। तो कितना माइनस हो रहा है, ये 8। फिर माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है, ध्यान देना है यहाँ पे। इसके बाद क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, और प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे, 27। इसके बाद 134 से 70 हो रहा है, फिर से माइनस हो रहा है, और कितना माइनस हो रहा है बताओ जल्दी से, कितना माइनस हो रहा है, 64। तो पहले 1 प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस। तब माइनस के बाद फिर से क्या होगा, प्लस होगा। अब प्लस कितना होगा देखते हैं, 1 है फिर 8 है, तो 8 तो 2 का क्यूब हुआ, मतलब ये 1 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब। 8 किसका क्यूब, 2 का। 27 किसका क्यूब, 3 का। 64 किसका क्यूब, 4 का। तो क्यूब है सभी का, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, क्यूब है। 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का। अब 4 के बाद क्या होगा, 5। तो अब 5 का क्यूब यहाँ पे प्लस करोगे ना, तो जब आप 70 में आप 125 प्लस कर दोगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 195। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 8, 15, 29, 50, 78। इसके बाद हमारा अगला नंबर क्या होगा। 8 से 15 हो रहा है, तो आप बताओ कितना प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है, क्योंकि 8 और 7 कितना होता है, 15। 15 से 29 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, शायद 14 प्लस हो रहा है ना। 29 से फिर कितना हो रहा है, 50, कितना प्लस हो रहा है, 21। फिर 50 से 78 हो रहा है, तो कितना प्लस हो रहा है, ये 28। तो आपको कुछ क्रम दिख रहा है इसमें, 7 से 14, फिर 14 से 21, फिर 28। तो दिख रहा है ना आपको टेबल, ये 7 से 14 हो रहा है, 2 का गुणा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौं 28। तो क्या है, टेबल है, किसका पहाड़ा है ये, 7 का पहाड़ा प्लस हो रहा है। तो 7 चौं 28 हुआ, फिर 7 पना क्या होगा, 35। इसका मतलब 35 आप प्लस करोगे, और जब आप 78 में आप 35 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 113। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, सभी को समझ में आया। तो आज थोड़ा बेसिक क्वेश्चन हमने किया है, कल हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नए प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं अभी।